राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हरितालिका व्रत के बारे में बताने वाली हूँ कि इसकी पूजा का क्या समय रहेगा, इसे हरितालिका व्रत क्यों कहा जाता है, पूजा विधि, सामान, निर्जला करें या फलाहार करें, पारणा का क्या समय रहेगा, पारणा कैसे करना चाहिए आदि। तो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। व्रतराज भी कहा जाता है। यह पति के लिए किए जाने वाले व्रतों में सबसे कठिनतम है, क्योंकि यह निर्जला व्रत किया जाता है। अब इसे कौन कौन कर सकता है? सभी महिलाएं कर सकती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उन्नति व प्रगति के लिए इसे करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इसको कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं इच्छित वर की प्राप्ति के लिए, उत्तम वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। परित्यक्ता महिलाएं भी इसको कर सकती हैं। वो उत्तम सौभाग्य, सुख, शांति, समृद्धि व उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। अगर आपने इस व्रत को शुरू नहीं किया है तो इस बार आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर अधिक मास या मल मास किसी वर्ष में होता है तो उस व्रत को शुरू नहीं किया जाता। इस बार ऐसा कोई समस्या नहीं है, तो अगर जिनका पहली बार इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो वो इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बार शुरू करने के बाद आपको हमेशा ये व्रत करना पड़ता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। जीवन पर्यंत आपको इस व्रत को करना होता है। अगर ऐसी स्थिति है कि आप नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं वो लोग नहीं कर सकते हैं, तो आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या परिवार की किसी महिलाओं को इसे दे सकते हैं। रजस्वला स्त्री भी इस व्रत को कर सकती है, लेकिन उसमें पूजन नहीं किया जाता। आप व्रत को कर सकती हैं, कथा को सुना जा सकता है, उसका कोई दोष नहीं है। गर्भवती महिलाएं फलाहार करके इस व्रत को कर सकती हैं। अगर किसी के घर में जन्म मृत्यु का सूतक हो तो वो भी उसे भी इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। लेकिन आप इसमें पूजन नहीं करें। व्रत इस बार 30 अगस्त को मंगलवार को है। व्रत को हरितालिका क्यों कहा जाता है, इसके पीछे पौराणिक कथा ये है कि पार्वती को उनकी सखी ने उनके पिता प्रदेश से हरकर घनघोर जंगल में ले गई थी, जहाँ पर एक गुफा में माता पार्वती और उनकी सखियों ने इस व्रत को किया था। हरत का अर्थात होता है हरण कर। इस बार व्रत 30 अगस्त मंगलवार को है। तृतीया तिथि वैसे तो 29 अगस्त को शुरू हो जाएगी, लेकिन व्रत 30 अगस्त को ही है, क्योंकि व्रत को उदया तिथि जब होती है, तृतीया तिथि उदया तिथि के साथ होती है। सूर्योदय जिस तिथि में होता है क्या होती है, उसका व्रत नहीं करना चाहिए। इसीलिए 30 अगस्त का व्रत ही सर्वोत्तम है। चतुर्थी पुत्र और संतान के सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए चतुर्थी युक्त तिथि में व्रत करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये कब से कब तक रहता है? तृतीया तिथि सूर्योदय से शुरू होकर चतुर्थी तिथि में सूर्योदय तक ये व्रत रहता है। 24 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है। इसमें आप पानी भी नहीं पी सकते। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि निर्जला करना चाहिए या फलाहार। वैसे तो शास्त्र अनुसार इस व्रत को निर्जला ही किया जाता है, न फलाहार किया जाता है, न कोई अन्य वस्तु खाई जाती है, न कोई पेय पदार्थ पिया जाता है। आपका 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, गर्भवती हैं या अधिक भूख सहन नहीं कर पाती हैं या कोई और कंडीशन है, तो आप फलाहार करके भी व्रत कर सकती हैं। आप पूजा के समय प्रभु से प्रार्थना करके क्षमा मांग लें कि प्रभु, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारा शरीर इतना सहन नहीं कर पाता है, हम इतना कठोर व्रत नहीं कर सकते। जैसा भी संभव हो रहा है हम इस व्रत को कर रहे हैं, इसलिए आप हमें क्षमा कर दें और इस व्रत का पूर्ण फल हमें प्रदान करें। तो इस प्रकार आप फलाहार करके भी ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन पानी ना ही पिए तो अच्छा है, फलाहार कर ले और रात्रि प्रदोष इस समय पूजन के उपरांत जितना आप सह सकते हैं उतना सह ले और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। इसमें सिजारे का भी बहुत महत्व होता है। ससुराल की ओर से या जो भी वृद्ध महिला आपके परिवार की है, वहाँ से साड़ी, श्रृंगार सामग्री, मिठाइयाँ वगैरह आती हैं। कुछ के यहाँ पे मायके की तरफ से भी आती हैं। वो जो सामान होता है वो दिया जाता है, उसी को इस दिन पहना जाता है। इसमें श्रृंगार की सामग्री, बिछिया वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। मिठाई को सरगी में सम्मिलित कर लिया जाता है। अब सरगी सूर्योदय से पूर्व आप सरगी खाते हैं, जिसमें
सरगी का क्या समय रहता है? सरगी आपको 3 से 3:30 बजे तक सुबह, यानी कि जो 30 अगस्त है उसमें आप सुबह 3 से 3:30 बजे के आसपास तक सरगी ले लें। आप अगर आपके पास खाना प्रिपेयर है, आप रेडीमेड फूड कुछ भी खा रहे हैं, तो आप 2-2:30 बजे के आसपास उठ जाएं और नहा धोकर ये सरगी आप खा सकते हैं। अगर आपको बनाना है तो उसी हिसाब से आप थोड़ा पहले उठ जाएं। ज़्यादा लेट आपको सरगी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब चिड़ियाओं की आवाज़ आने लगे उससे पहले ही हमें सरगी खा लेनी चाहिए। सरगी में आपको क्या क्या खाना चाहिए? तो सरगी में आपको सात्विक आहार ही लेना चाहिए। आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपको दिन भर एनर्जी दे, आपको भूख प्यास ना लगे। आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, केला या कोई फल, अन्य फल ले सकते हैं। मिठाई इसमें ज़रूर खानी चाहिए, दही ले सकते हैं। और अगर आपको सिर दर्द की काफ़ी शिकायत रहती है और आपको चाय पीने की आदत है, तो आप खाना खाने के बाद चाय अवश्य पी लें। आपको ज़्यादा ही दिक्कत सिर दर्द की या बदन दर्द की, थकावट की रहती है, तो आप एक पैरासीटामोल भी उस टाइम पे ले सकते हैं। इस दिन जो नहाए खाए होगा वो आपको सोमवार को करना है। सोमवार को आप सिर धो लें, मंगलवार को ना धोएं। अगर पॉसिबल हो तो सोमवार को ही धो लें। अगर फिर भी कोई काम है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मंगलवार को आप दही लगा के सर में और उसके बाद सर धो लें, तो उसका कोई दोष नहीं होगा। उसके बाद विधि क्या रहेगी? इसमें आप सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप पीपल व तुलसी में भी जल दें। उसके बाद अब भगवान की, शिव की, गणेश की और माता पार्वती की, बालू की और काली मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अगर आप मूर्तियाँ नहीं बना सकते, मूर्तियाँ अवेलेबल नहीं हैं, तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं या मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। इसमें 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। आपको पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि मंगलवार पड़ रहा है और मंगलवार को मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, तो आप सोमवार को ही मेहंदी लगा लें। इसका मुख्य पूजन जो होता है वो प्रदोष काल में होता है। इसमें हरे कपड़ों का विशेष महत्व होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पीले, नारंगी, लाल या कोई अन्य शुभ रंग भी पहन सकते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमें नया कोरा वस्त्र ही इसमें पहनना होगा? अगर हो सके तो आप नया और कोरा वस्त्र ही पहने, लेकिन अगर नहीं है तो आप जो आप वस्त्र आपने शुद्ध अवस्था में पहने हो, आप उन्हें भी धोकर साफ सुथरे पहन सकते हैं। अगर जैसे आपको शादी की चुनरी ओढ़नी है तो उसको नहीं धोने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आप गंगा जल वगैरह छिड़क सकते हैं। कोरी साड़ी नहीं है तो आप उस पर हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं, उससे भी शुद्धिकरण माना जाता है। इसके अलावा हरी चूड़ियों का विशेष महत्व है। नई चूड़ी पहनी जाती है, महावर लगाएं, आलता लगाएं, सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र पहने, पाँव में बिछियाँ पहने, 16 श्रृंगार करें। पूजन शाम को होता है, तो उसके लिए आपको दोबारा नहाना होता है, 16 श्रृंगार करके तैयार होना होता है। पूजन प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल का समय 30 अगस्त को 6:33 शाम से 8:50 तक रहेगा। इसमें आप पूजा सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य पूजा प्रदोष काल में ही होती है। सुबह का मुहूर्त सुबह 6:05 से 8:38 तक रहेगा। इसमें 4 प्रहर की पूजन का विधान होता है, जिसमें आप एक प्रदोष में और बाकी 3-3 घंटे में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 9 से 12 के बीच दूसरा प्रहर और 12 से 3 के बीच तीसरा प्रहर और 3 से 6 के बीच चौथा प्रहर होता है। तो 4 से 5 प्रहर की पूजन का विधान होता है। पूजन सामग्री की अगर बात करें, इसमें पूजन सामग्री आप नोट कर सकते हैं। इसमें आपको गंगा जल, पंचामृत में आता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इसको तैयार कर सकते हैं। अष्टगंध चंदन, कलावा, जनेऊ जोड़ा, बिल्वपत्र, इत्र, भस्म, घी, दीपक के लिए धतूरे के फूल, पुष्प, पत्ते जो भी मिल जाए वो आप ले सकते हैं। आके का पुष्प, फल, भांग, भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए सफ़ेद कपड़ा, नारियल। ऋतुफल में आप हीरा, केला, सेब, अन्य कोई भी 5 फल 7 फल ले सकते हैं। पत्ते ले लेने चाहिए। माता पार्वती ने अलग अलग पेड़ों के पत्ते
इकट्ठे करके उनसे भगवान शिव का पूजन किया था। तो आप अलग अलग पेड़ों के या 7 वृक्षों के पत्ते ले सकते हैं, जैसे आम का ले सकते हैं, सीताफल, जामुन, पीपल, बड़ आदि किसी भी 7 वृक्ष के पत्ते आप ले सकते हैं, वो भी चढ़ाना शुभ होता है। आप मदार के पत्ते ले सकते हैं। गणपति को चढ़ाने के लिए आप दुर्वा ले सकते हैं। भोग में आप मिठाई, दूध से बनी मिठाई ले सकते हैं, अगर संभव हो तो आप घर पे ही बना लें, अन्यथा बाजार की भी यूज़ की जा सकती है। उसके अलावा अगर आप कोई मीठी वस्तु, खीर, हलवा या और भी अन्य सामग्री आप भोग में अपने रीति रिवाज के हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके अलावा चावल थोड़े ज़्यादा ले लीजिए, इसमें कलश स्थापना के लिए भी आपको चावल की आवश्यकता होती है। शमी पत्र, पुष्प भी अगर संभव हो तो आप 5 प्रकार या 7 प्रकार के ले सकते हैं। भगवान शिव के लिए सफ़ेद और पीले पुष्प लें, और माता और गणपति को चढ़ाने के लिए आप लाल पुष्प ले सकते हैं। उसमें आप गुलाब का फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल ले सकते हैं। इसके अलावा रोली, अबीर, गुलाल, हल्दी की गांठ, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सिक्का, और माता पार्वती को सौभाग्य की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। उसमें आप चूड़ी, बिंदी, काजल, कंघी, मेहंदी, चुनरी या साड़ी, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, बिछिया, पायल इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। आप 7 या 11 सौभाग्य की वस्तु माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। केले के पत्ते, केले का मंडप बनाने के लिए, और अगर आप मूर्तियाँ बना रहे हैं तो वो उसको भी आप केले के पत्ते पर बनाते हैं। उसके अलावा फुलेरा का इसमें बहुत महत्व होता है, जो कि आप फूलों की माला और पत्ते से बनाते हैं। इसमें आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या किसी भी 4 से 5 प्रकार के पत्तों का और फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फुलेरा का दर्शन करना, फुलेरा अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप फुलेरा बनाएं, और जहाँ भी आपने शिवलिंग अपने घर में बनाए हैं या जहाँ भी आप कथा सुनते हैं, वहाँ पर सबसे पहले आपको फुलेरा टांगना चाहिए। उसके नीचे पटरे पर सभी मूर्तियों को स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा आपको एक पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए, जिसमें एक लोटा जल से भरा हुआ लेना चाहिए, जिसको लेकर आप कथा सुनते हैं। कथा को सुनते समय आपको हाथों में चावल, फूल या चावल के स्थान पर आप गेहूं के दाने या फिर जौ के दाने भी ले सकते हैं। इसके अलावा 2 बाती युक्त दीपक लेना चाहिए, और धूप, दीप, पंचामृत आपको थाली में सजा लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको जो चीज़ें अगले दिन पारण के समय पे दान करनी है, वो चीज़ें भी पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए। इसमें आपको अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान, गोदान, बहुत सारे दानों का वर्णन है, परंतु आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। मुख्यतः इसमें आप एक टोकरी बना लें, जिसमें आप सारी सुहाग की सामग्री रख दें जो आपको दान करनी है। एक तो आपने सुहाग की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करने के लिए ली है, वो अलग है। आपको 2 जगह सामग्रियाँ लेनी है। एक सामग्री आपको लेनी है जो आपको दान करनी है सुबह में पारण के समय, तो उसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी देना चाहते हैं वो सारा श्रृंगार, उसमें आप बिंदी, चूड़ी और सिंदूर, काजल, कंघी, मेहंदी, शीशा, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आपकी अधिक सामर्थ्य है तो आप पीछे भी दान कर सकते हैं, उसको आप तैयार कर लें। उसके अलावा ब्राह्मण को भोजन घर पर भी बुलाकर कर सकते हैं। उसके अलावा जो सीधा है उसमें आप खाने का सामान रखते हैं। एक कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि एक व्यक्ति के खाने का हो, अन्यथा ज़्यादा भी दिया जा सकता है। उसमें अनाज नहीं है तो आप हटा ले सकते हैं। दाल, चावल, दाल में आप चना या अरहर की दाल लें। मसूर की दाल इसमें नहीं खाई जाती और ना ही दान दी जाती है। इसके अलावा आप मिर्च, हरी मिर्च देनी चाहिए, नमक, आलू, 5 प्रकार के फल दे सकते हैं, मिठाइयाँ, और बाकी आपकी श्रद्धा के अनुसार आप कितना भी अधिक दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। अगर आप खाने का सामान नहीं दे सकते, आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो उसको स्वीकार करेगा या किसे दे पाएंगे, तो आप इसके निमित्त मंदिर में पंडित जी को, पुजारी को, जो भी आपके आसपास मिल जाए, उन्हें पैसे भी दे सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पैसे भी दे सकते हैं।
परंतु श्रृंगार की सामग्री आपको आवश्यक रूप से दान करनी चाहिए, उसके निमित्त आपको पैसे नहीं देने चाहिए। अगर कोई ब्राह्मणी नहीं है जिसको आप दान दे सकते हैं, तो श्रृंगार की वस्तुएं आप अपनी ननद को भी दे सकते हैं। पूजन विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले 6:33 का समय है पूजन का। उससे पहले ही आप स्नान वगैरह करके और 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। उसके बाद एक पटरा ले लकड़ी का, उस पर आप पीले या लाल वस्त्र को बिछाएं, उसके ऊपर फुलैरा टांग दें संभव हो तो। उसके ऊपर जो भी आपने पार्थिव शिवलिंग या शिव की मूर्ति, माता पार्वती की मूर्ति, गणपति की मूर्ति को बनाया है, उनको स्थापित करें। और इसमें एक कलश की भी स्थापना की जाती है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर नहीं कभी करना चाहते, आप सिंपल पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा एक कलश की स्थापना की जाती है। उसके नीचे आप चावल से, आप मैंने कहा था थोड़ा कलश की स्थापना के लिए अधिक चावल लें, तो उन चावल से आप अष्टदल कमल बना लें। अगर चावल से नहीं बना सकते तो आप रोली से भी बना सकते हैं, और वहाँ पे थोड़े चावल और पुष्प करके घड़े में या लोटे में ये पंचामृत से पूजन करेंगे। अगर आप तस्वीर की पूजा करने वाले हैं तो आप एक बर्तन ले लें जिसमें उनके निमित्त वो अर्पित करते रहें। सबसे पहले आप पंचामृत का बना लें, उसे भी अर्पित कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को भी अर्पित कर सकते हैं। आप पंचामृत बना के भी स्नान करा सकते हैं, अन्यथा पहले दूध, फिर दही, शहद, घी और शक्कर समर्पित करें। उसके बाद आप बिल्वपत्र समर्पित करें। बिल्वपत्र आप 3, 5, 7, 11 जैसे भी आपको मिल पाए ऐसे समर्पित कर सकते हैं। बिल्वपत्र आपको इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए, तो आप पहले दिन ही बिल्वपत्र की व्यवस्था कर लें। बाद आप बिल्वपत्र अर्पित करें। उसके बाद आप गणपति जी को दुर्वा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद भगवान भोले शंकर को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, और जो भी उनकी प्रिय वस्तु हैं, भांग, धतूरा, मदार के पत्ते, जो भी आप व्यवस्था कर सकते हैं वो सब अर्पित करें। गणपति भगवान और माता पार्वती को आप लाल पुष्प अर्पित करें, उन्हें वो अधिक प्रिय हैं। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। फिर उसके उपरांत आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य है तो आप भगवान भोले शंकर को सफ़ेद वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। उसके उपरांत आप गणपति भगवान और भोले शंकर को जनेऊ अर्पित करें। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेटकर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भोले शंकर को सफ़ेद चंदन से तिलक करें। गणपति भगवान और माता पार्वती को रोली, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। इत्र आवश्यक रूप से भगवान को चावल अर्पित करें। भोले बाबा को भस्म अर्पित करें। इसके उपरांत माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। उसमें से हो सके तो कुछ माता पार्वती को पहना भी दें, जैसे आप चुनरी उड़ा सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, चूड़ियाँ पहना सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं। सिंदूर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है, जिसे सिंदूर देना बोलते हैं, और पारण के समय पे हम माता पार्वती से आशीर्वाद स्वरूप सिंदूर लेते हैं। इसे सिंदूर देना या सुहाग देना कहते हैं। माता पार्वती को 7 बार सिंदूर, जो आपका सिंदूर दानी होती है, उससे अर्पित करते हैं, और अगले दिन पारण के समय माता से 7 बार सुहाग लिया जाता है, सिंदूर अपनी मांग में लगाया जाता है। माता को सामग्री, श्रृंगार सामग्री पहनाने के बाद बाकी सामग्री को माता के से छुआकर बराबर में रख दे। 5 प्रकार के फल अर्पित करें। उसके उपरांत आप श्रीफल अर्पित करें माता को। उस पर आप कलावा बांध लें, एक पुष्प अर्पित कर लें, उससे सतिया बनाकर या कुमकुम लगाकर माता को अर्पित करें। इसके उपरांत हम प्रभु को पान अर्पित करेंगे, एक भोले बाबा को, एक गणपति जी को, एक माता को। उसके ऊपर आप हल्दी की गांठ, लौंग, सुपारी और एक बताशा अर्पित कर देंगे। पान प्रभु को मुख शुद्धिकरण के लिए दिया जाता है। उसके उपरांत आप जो भी आपने घर पे भोग बनाया है, कोई मिठाई, दूध से बनी मिठाई, खीर, हलवा, पूड़ी, जो भी आपकी
मान्यता के अनुसार आपके यहाँ बनता है और भोग लगाया जाता है, वो प्रभु को भोग अर्पित करें। कहीं कहीं पर गुजिया या चूरमा इत्यादि भी बनाया जाता है, आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप दीप धूप प्रज्वलित करें और भगवान को अर्पित करें। उसके उपरांत आप कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आपको एक लोटा जल और हाथ में चावल यानी कि अक्षत जो कि टूटे हुए ना हो और फूल ले लेना चाहिए। उसके उपरांत आप कथा सुने। आप कथा किसी ब्राह्मण से सुन सकते हैं, किसी कन्या से सुन सकते हैं, इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के उपरांत आपको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अगर आपने कथा इंटरनेट से सुनी है तो क्या करें, तो उसके निमित्त आप दक्षिणा अलग से निकाल दें, उससे मंदिर में दान कर दें या बाद में पंडित जी को दे दें। कन्या से सुनी तो है आप कन्या को दे सकते हैं, और ब्राह्मण से सुनी है तो आप किसी पंडित जी को दे सकते हैं। अगर कथा कहीं आप अन्यत्र सुन रहे हैं तो आप पहले पूजा को पूर्ण करें। आपने जब सब चीज़ें अर्पित कर दी हैं तो धूप दीप प्रज्वलित करें, इसके साथ साथ कपूर प्रज्वलित करें और भगवान गणेश, भगवान शिव और फिर माता पार्वती की आरती करें और उनसे समायाचना करें कि हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे पूजन को स्वीकार करें और उसका फल हमें प्रदान करें। उसके उपरांत आप एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। हवन स्वरूप आप चाहें तो लकड़ी से भी कर सकते हैं, अन्यथा आप एक गोबर का उपला ले सकते हैं, उसको सिलगा लें, उसके ऊपर थोड़ा घी डालें, कपूर डाल सकते हैं और उस पर जो भी आपने भोग प्रसाद बना है वो अर्पित करें। उसके साथ साथ आप अगर लकड़ी से हवन करें तो आप ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या कोई भी पाठ या कोई भी जाप कर सकते हैं, उससे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हवन से हमारा जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है, इसलिए सूक्ष्म हवन किया जाता है। अगर आप बाहर कर रहे हैं तो ये आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके उपरांत आप अपनी कथा सुने और उसकी दान दक्षिणा देने के उपरांत आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि अगर हमारे पास मिट्टी के शिवलिंग नहीं है तो ये विधि हम कैसे करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पूर्ण तरीके से जलाभिषेक करते हुए भगवान शिव का, माता पार्वती, गणेश जी का पूजन करें तो आप पास की किसी मंदिर में जाकर भी ये विधि कर सकते हैं। आप पहले अपने घर में जो बेसिक पूजा है वो तो आपको करनी ही है। आप पहले बेसिक पूजा घर में करें, चौकी लगाएं, उस पर कपड़ा बिछाएं, उस पर केले के पत्ते से मंडप बनाएं और जो भी मैंने विधि बताई है उससे आप पूजन कर लें। लेकिन जो जलाभिषेक है और जो आपको माता पार्वती को अर्पित करनी वो सारी सामग्री आप मंदिर में ले जाएं और वहाँ पर विधिवत जो भी मैंने पहले विधि बताई है उससे पूजन कर लें। अब अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो ये जो सामग्री है वो आप अर्पित करके छोड़ ही देंगे। लेकिन अगर आपने घर में पूजा की है तो ये सारी जो भी सामग्री है उनको सुबह दान कर दिया जाता है और जो मूर्तियाँ और जो हमने उन पर अभिषेक किया है उन सबको ब्रह्म मुहूर्त में विसर्जित कर दिया जाता है। उसके उपरांत पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद होता है। 6:20 के बाद आप इसका पारण कर सकते हैं। पारण पानी पीकर किया जाता है। पारण से पूर्व आपको स्नान करके, पूजन करके और पूजन के बाद जो भी आपको दान सामग्री है वो सारी चीज़ें दान करनी चाहिए। जो आपको दान करनी है उनको छुआकर आपको पंडित जी को दान दे देना चाहिए। उसके उपरांत ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए, अपना व्रत खोलना चाहिए। आप जल पीकर व्रत खोल सकते हैं। उसके उपरांत आप कहीं कहीं खीरा खाया जाता है, कहीं पे हलवा पूरी खाया जाता है, कहीं पर चावल से बने सत्तू खाया जाता है। तो जैसी भी आपके यहाँ मान्यता हो वैसा ही आप खाना खा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पानी पीने के उपरांत आपको मीठे से ही इस व्रत को खोलना चाहिए। अब कुछ लोग चतुर्थी का भी व्रत करते हैं। तो अगर किसी का व्रत है तो आप व्रत का पारण करते समय फलाहार करें, तो उससे आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा और आपका जो चतुर्थी का व्रत है वो भी भंग नहीं होगा। पारण के समय ही आपको माता पार्वती से सुहाग लेना चाहिए, सिंदूर लेना चाहिए, 7 बार अपनी मांग में भरना चाहिए। और
आप अपने निमित्त भी कुछ सुहाग की कुछ सामग्री माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं, जो आप बाद में अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। उसमें आप सिंदूर, बिंदी, बिछिया, कोई भी वस्तु जैसा भी आप रखना चाहें, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, उनको चढ़ाकर उसको अपने लिए रख सकते हैं। ये बहुत ही सौभाग्यवर्धक और माता का आशीर्वाद होता है जो आपको करना चाहिए। इस दिन आपको अपने पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, घर में मसूर की दाल नहीं बनानी चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। इसमें रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। हालांकि अब लोग रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन माता पार्वती ने पूरी रात्रि जागरण करके भगवान शिव की पूजा की थी, प्रार्थना की थी, भक्ति की थी। तो इसमें रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। आप रात्रि जागरण करके और 4 पहर या 5 पहर की पूजा कर सकते हैं। अगर संभव हो तो जितना भी आप अधिक पूजन भजन कर सकते हैं आपको करना चाहिए और उसके उपरांत सुबह में आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये थी हरितालिका व्रत की पूजा विधि। इससे आप अपने व्रत को कर सकते हैं। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके हमें बताइए और आपका व्रत मंगलमय हो और सौभाग्यवर्धक हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे।